JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BBC Logistics। मुंबई शेयर बाजार ने लगाया गोता, सेंसेक्स और निफ्टी में 2% से अधिक की गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी हलचल का असर गोल्ड स्पॉट की कीमत पर। गोल्ड स्पॉट की कीमत $1798 प्रति औंस के आसपास। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई के सीब्ज में मेगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर की रखी आधारशिला। प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सरकार खर्च करेगी 70 करोड़ रुपए। और सूरत और मुंबई के डायमंड निर्यातकों की बढ़ी चिंता। कच्चे हीरे की कीमतों में 10% से अधिक की वृद्धि के चलते ऑर्डर की सप्लाई पर हो रहा है असर। आप देख रहे हैं जेटी टॉप न्यूज। पेश है ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तीसरी लहर की आशंका। यूएस मार्केट, यूरोप और एशिया मार्केट में गिरावट का असर सोमवार को मुंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार पर दिखाई दिया। सुबह मुंबई शेयर बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में चौतरफा जमकर बिकवाली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में एक बार 3% से अधिक तक की गिरावट देखने को मिली। लेकिन दोपहर बाद कुछ निवेशकों ने फार्मा सेक्टर के शेयरों में खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिससे बाजार में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। लेकिन बाद में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने ऑयल, मेटल, ऑटो, बैंक और सीमेंट सेक्टर के शेयरों में बिकवाली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 1189 अंकों की भारी गिरावट के साथ 55,822 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 371 अंकों की भारी गिरावट के साथ 16,614 अंकों पर बंद हुआ। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बिकवाली देखी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी हलचल का असर सोमवार को गोल्ड स्पॉट की कीमत में देखने को मिला। दिन भर की ट्रेडिंग के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में नहीं के बराबर मूवमेंट देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने पर दबाव के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत में $1 प्रति औंस की मामूली बढ़त देखने को मिली। पूरे दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1798 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता देखा गया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में करेक्शन देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी गतिविधियों को देखते हुए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कर्नाटका और अहमदाबाद के सराफा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी की मांग में काफी दबाव देखने को मिला। बाजार में सोने और चांदी के दामों में भारी अस्थिरता के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम ₹157 प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 48,437 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 641 रुपए प्रति किलो की गिरावट के साथ 61,496 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। सूरत और मुंबई के डायमंड निर्यातकों के बीच इन दिनों कच्चे हीरे की कीमत में लगातार उछाल के चलते मुश्किल पैदा हो रही है। दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में फैले एक नए संकट के बीच डायमंड सप्लाई में बाधाओं के कारण कच्चे हीरे की कीमत में लगभग 10% से अधिक की वृद्धि देखी जा रही है। बाजार में रफ डायमंड की कमी और अमेरिका, चीन और पूर्वी देशों से मजबूत ऑर्डर मिलने के कारण डायमंड निर्यातकों की चिंताएं और बढ़ा दी हैं। आज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में रॉ मटेरियल का प्राइस काफी बढ़ गया है, करीब 10 से 15% बढ़ गया है। फिर भी माल नहीं है। आज 15% देने के बाद भी रॉ मटेरियल का माल बहुत ही कम आ रहा है। तो आज हमारा हांगकांग, अमेरिका, मलेशिया, थाईलैंड सब जगह से काफी ऑर्डर है, लेकिन ऑर्डर को हम पूरा नहीं कर सकते क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं है। व्यापारियों की चिंता बहुत बढ़ गई है। अगर रॉ मटेरियल ज्यादा नहीं आएगा तो ये ऑर्डर का हम क्या करें, ये ज्यादा चिंता हमें सता रही है। तो उसके लिए हम लोग अभी मीटिंग करने वाले समय के अंदर में, और उसके बाद हम सोचेंगे कि आगे का क्या करेंगे।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई के सीवरेज क्षेत्र में मेगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर की आधारशिला शनिवार को रखी। मेगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर की आधारशिला रखने के बाद व्यापारियों को संबोधित करते हुए मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा और प्रोजेक्ट के लिए सरकार 70 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार सीव्रेज के रीडेवलपमेंट और रिनोवेशन के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। याद रहे कि वर्तमान समय में सीव्रेज जोन प्रतिवर्ष $3 बिलियन का जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करती है। रियो टिंटो ने एंजेला बिग को डाइविक हीरा खनन का प्रेसिडेंट और COO नियुक्त किया है। रियो टिंटो द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एंजेला बिग को डाइविक माइनिंग में संचालन, खदान और उसके 1100 कर्मचारियों का नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। ध्यान रहे कि एंजेला बिग हीरा खनन की जिम्मेदारी संभालने वाली पहली महिला प्रेसिडेंट होंगी। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BVC Logistics।